क्या कभी सोचा है कि बिना एक भी पैसा लगाए भारत में अपना खुद का बिजनेस शुरू किया जा सकता है? जी हां, ये बिल्कुल मुमकिन है। आज हम बात करेंगे इसी डिजिटल क्रांति के बारे में जिसने हर किसी के लिए अपना बॉस बनने का दरवाजा खोल दिया है। देखिए, अपना खुद का काम हो, अपनी मर्जी के मालिक हों, ये सपना तो हम सब देखते हैं, है ना? आर्थिक आज़ादी किसे नहीं चाहिए? पर अक्सर इस सपने के आड़े एक ही चीज आती है, पैसा। यही वो सबसे बड़ी रुकावट है जो हमें आगे बढ़ने से रोक देती है। लेकिन क्या हो अगर ये कहा जाए कि अब ये रुकावट रही ही नहीं? क्योंकि इंडिया में अब पूरा का पूरा खेल ही बदल चुका है। वो जो पुरानी मुश्किलें थी ना, वो अब टूट रही हैं। और इसकी एक बहुत बड़ी, बहुत पावरफुल वजह है। ये वजह है एक क्रांति, एक डिजिटल क्रांति। तेजी से बढ़ता डिजिटलीकरण और हर कोने में पहुंचता सस्ता इंटरनेट। इसी ने तो सब कुछ बदल दिया है। इसने बिजनेस करना इतना आसान बना दिया है जितना पहले कभी था ही नहीं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस आखिर होता क्या है और ये काम कैसे करता है। सीधी सी बात है, एक ऐसा काम जिससे पैसे कमा सकें लेकिन जिसके लिए शुरू में कोई पैसा लगाने की जरूरत ना हो। बस चाहिए तो आपका हुनर, आपका वक्त और आपके हाथ में एक स्मार्टफोन। मतलब यहां इन्वेस्टमेंट पैसे का नहीं बल्कि स्किल और टाइम का है। और इसके फायदे, अरे वाह, सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि कोई फाइनेंशियल रिस्क ही नहीं है। पैसा डूबेगा ही नहीं क्योंकि लगाया ही नहीं। मतलब आप बिना किसी टेंशन के नए नए आइडियाज ट्राई कर सकते हैं। इसीलिए तो ये स्टूडेंट्स, होम मेकर्स, हर किसी के लिए एक सुनहरा मौका है। तो फिर देर किस बात की? चलिए देखते हैं कुछ ऐसे ही जबरदस्त डिजिटल फर्स्ट बिजनेस आइडियाज जिन्हें लगभग आज से ही शुरू किया जा सकता है। ये देखिए, ये कुछ सबसे पॉपुलर और कामयाब आइडियाज हैं। फ्रीलांस राइटिंग है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट है, एफिलिएट मार्केटिंग, यूट्यूब पर कंटेंट बनाना। मतलब आपके पास जो भी स्किल है उसके लिए यहाँ कुछ ना कुछ जरूर है। ऑप्शन ही ऑप्शन है। चलिए इनमें से एक बहुत ही पॉपुलर मॉडल को जरा करीब से समझते हैं, रीसेलिंग। ये मॉडल इतना सिंपल है कि आपको तुरंत समझ आ जाएगा कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। अच्छा, यहाँ एक कंफ्यूजन हो सकता है। रीसेलिंग और रिटेलिंग में क्या फर्क है? देखिए, रिटेलिंग में आपको दुकान या गोदाम में माल भरकर रखना पड़ता है, लेकिन रीसेलिंग, खासकर ऑनलाइन रीसेलिंग में आपको कोई इन्वेंट्री नहीं रखनी। आप बस एक बिचौलिए की तरह काम करते हैं। अब देखिए ये काम कैसे करता है। स्टेप 1, आपने एक ऑनलाइन स्टोर या सोशल मीडिया पेज बनाया। स्टेप 2, किसी कस्टमर ने आपको ऑर्डर दिया। स्टेप 3, आपने वो ऑर्डर सीधे सप्लायर को फॉरवर्ड कर दिया और बस सप्लायर ही उस प्रोडक्ट को पैक करके सीधे कस्टमर तक पहुंचा देगा। आपका काम सिर्फ ऑर्डर लेना और बीच का प्रॉफिट अपनी जेब में रखना, है ना कमाल? ठीक है, तो अब आइडियाज तो बहुत सारे पता चल गए, लेकिन इनमें से अपने लिए सही आइडिया कैसे चुनें, ये बहुत जरूरी सवाल है। सबसे पहले तो ये देखिए कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, आपके पास स्किल्स कौन सी हैं। फिर पता कीजिए कि क्या उस चीज की मार्केट में डिमांड है भी या नहीं। और हाँ, सिर्फ इसलिए कोई काम मत शुरू कीजिए क्योंकि वो आजकल ट्रेंडिंग है। ऐसा काम चुनिए जो आपको पसंद हो। और कुछ कॉमन गलतियों से बचना बहुत जरूरी है, जैसे बिना स्किल के ट्रेंड के पीछे भागना या कस्टमर की बात ही ना सुनना। लेकिन सबसे बड़ी गलती पता है क्या है? वो है हार मान लेना। याद रखिए, यहां आपका असली इन्वेस्टमेंट पैसा नहीं बल्कि आपकी मेहनत और आपका लगातार लगे रहना है। तो चलिए अब बात करते हैं कि अपने आइडिया को सिर्फ ख्यालों से निकालकर हकीकत में कैसे बदला जाए। शुरू करने के लिए कुछ ठोस कदम क्या हैं? ये एक सिंपल 5 स्टेप प्लान है। सबसे पहले अपनी सारी स्किल्स की एक लिस्ट बनाइए। फिर उनमें से कोई 3 आइडिया चुनकर एक एक हफ्ते के लिए ट्राई कीजिए। देखिए कि किसमें सबसे ज्यादा कमाई की गुंजाइश है और किसकी मार्केट में डिमांड है। और फिर बस एक आइडिया को पकड़िए और अगले 90 दिनों के लिए उस पर पूरी तरह से फोकस हो जाइए। और ये सिर्फ हवाई बातें नहीं हैं। डेटा बताता है कि जो स्टूडेंट्स इन तरीकों को सही से अपनाते हैं वो हर महीने 5,000 से लेकर 25,000 रुपए तक आराम से कमा रहे हैं। ये एक हकीकत है। अच्छा, तो मान लीजिए आपका काम चल पड़ा। अब क्या? अब बारी आती है अपने इस साइड हसल को एक प्रॉपर रजिस्टर्ड बिजनेस में बदलने की, मतलब एमएसएमई बनने की। देखिए, एमएसएमई यानी माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज, ये सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन नहीं है, ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं। सरकार भी इन्हें बहुत सपोर्ट करती है। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। 8 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार, देश के कुल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का 45% हिस्सा, ये सब एमएसएमईज की देन है। मतलब आपका एक छोटा सा बिजनेस भी इस बड़े बदलाव का हिस्सा बन सकता है।
अब जब बिजनेस को बड़ा करना है तो उसे रजिस्टर भी करना होगा। शुरू में सोल प्रोप्राइटरशिप सबसे आसान और सस्ता तरीका है, मतलब आप ही बिजनेस के अकेले मालिक हैं। लेकिन हाँ, इसमें बिजनेस का सारा नफा नुकसान और देनदारी भी आपकी ही होती है। तो कुल मिला के बात क्या है? बात यह है कि शुरू करने के लिए आपको सिर्फ एक स्मार्टफोन और इंटरनेट चाहिए। जो भी स्किल सीखनी है वो ऑनलाइन फ्री में मिल जाएगी। यहां असली इन्वेस्टमेंट आपका पैसा नहीं बल्कि आपकी लगन है। असली रुकावट पैसों की कमी नहीं बल्कि पहला कदम न उठाना है। तो मौका आपके सामने है, दरवाजे खुले हैं। अब सवाल बस एक ही है कि आपका पहला कदम क्या होगा, क्योंकि असली बदलाव सिर्फ सोचने या जानने से नहीं बल्कि करने से आता है।